हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आइज़ा क्रिएशन। और आजकल इस तरह की जो फ्रॉक है वो बहुत ज़्यादा बच्चों को स्टाइलिश लगते हैं। तो इसके बनाने का तरीका एकदम ही सिंपल है। तो चलिए इसे बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जो फैब्रिक लिया है ये लाइनिंग के लिए लिया है। मैंने 1 मीटर से कम लिया है। और यहाँ पे ये मैंने 1.25 मीटर ये जो मेन वाला फैब्रिक है वो लिया है। और कुछ स्ट्रिप ली है क्योंकि सामने हमें फ्रंट में डिज़ाइन करनी है, इसके लिए मैंने ये स्ट्रिप ली है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा मेन वाला फैब्रिक है, मतलब ये, तो आप कोई भी फैब्रिक में बना सकते हो जिसे आपको पसंद हो, रियॉन, कॉटन, जो आपको पसंद हो और जो आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टॉप पार्ट कट करेंगे। तो उसकी लेंथ हमने 11 इंच ली है और विड्थ हमने यहाँ पे इसकी 16 इंच ली है। ये जो फ्रॉक मैं रेडी कर रही हूँ वो मैं 3 से 4 साल की बच्ची के लिए रेडी कर रही हूँ। अगर आपकी बेबी थोड़ी सी हेल्दी हो तो आप आपकी बेबी के साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं शोल्डर 4.5 इंच लूँगी, आर्म होल भी यहाँ पे मैं 4.5 इंच लूँगी, चेस्ट मैं यहाँ पे 7.5 इंच लूँगी और वेस्ट यहाँ पे मैं 7 इंच लूँगी। मेरी बेबी जो है वो ज़्यादा हेल्दी नहीं है, तो उस हिसाब से ये मेजरमेंट है। इन दोनों पॉइंटों को हमें यहाँ पे जॉइन कर लेना है। आर्म होल में हमें गोलाई दे देनी है। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि नेक के लिए मार्किंग करेंगे। नेक की जो विड्थ है वो मैं 2 इंच लूँगी और डेप्थ 2.5 इंच लूँगी। फ्रंट और बैक दोनों मैं एक जैसा ले लूँगी यहाँ पे। और इसे भी मैं राउंड शेप दे दूँगी। और जो मार्किंग हमने की है सेम उसी मार्किंग पे मैं यहाँ पे कट भी कर लूँगी। तो इस तरह से पहले टॉप पार्ट हम यहाँ पे रेडी कर लेंगे। उसके बाद जो नीचे का है हमारा, उसे हम अटैच कर लेंगे। तो देख लीजिए, जो मैंने मार्किंग किया था उसी मार्किंग पे मैंने ये कट कर लिया है। तो ये हमारे फ्रंट और बैक के दो पार्ट है। अब हम क्या करेंगे कि जो बैक पार्ट है उसमें हम हुक लगाने के लिए एक कट लगाएंगे, ताकि हमारे बेबी को पहनने में एकदम कंफर्ट और आसानी हो जाए। तो ये निशान मैं लगाऊंगी हुक के लिए 5 इंच पे। तो इस तरह से ये 5 इंच पे लगाना है और एक कट लगा लेना है। तो देख लीजिए, ये हमारा बैक पार्ट हो गया और ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें लाइनिंग लगानी है। तो सेम इसी साइज़ की हम यहाँ पे इसी साइज़ की ये लाइनिंग को कट कर लेंगे। जैसे हमने ये पार्ट कट किया है सेम उसी तरह से हम लाइनिंग को भी कट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं बैक का जो आपका जो नीचे वाला पार्ट है, मतलब जो हमारा फ्लेयर है, उसका मेजरमेंट बता देती हूँ। यहाँ पे हम गैदर्स बनाएंगे इसमें। तो देख लीजिए, ये फ्रंट और बैक के लिए है। एकदम सीधी पट्टियाँ कट की है मैंने। तो जिसकी लेंथ यहाँ पे मैंने 16 इंच ली है। और विड्थ आपके कपड़े का जितना अर्ज हो आप उसके हिसाब से ले सकते हो। यहाँ पे कपड़े का जो विड्थ है वो 42 इंच थी। लेंथ यहाँ पे मैंने 16 इंच ली है। यहाँ पे छोटे छोटे गैदर्स बना लेने हैं हमको। सिंपल जिस तरह से हम फ्रॉक में डालते हैं उसी तरह से गैदर्स बना लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट और बैक के लिए है। ये जो बॉटम वाला पार्ट है उसमें भी हम लाइनिंग डालेंगे, क्योंकि ये जो फैब्रिक है ना ये थोड़ा सा पतला है, तो ये चिपकने का डर है, इसलिए मैं यहाँ पे लाइनिंग डाल रही हूँ। तो लाइनिंग के लिए भी मैंने ये फैब्रिक लिया है इसके। तो देख लीजिए, ये वाले पार्ट भी हमारे 2 है फ्रंट और बैक के लिए। तो यहाँ पर भी इसकी जो लेंथ है वो 14 इंच है और विड्थ यहाँ पे इसकी 26 इंच है। क्योंकि हमें जैसे ज़्यादा घेर के लिए नहीं लाइनिंग डालनी है, बस इतने इसके लिए डालनी है कि जो मेन वाला फैब्रिक है हमारा वो चिपके ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लीव्स भी मैं कट कर लूँगी। स्लीव्स जो है वो मैं पफ वाली स्लीव्स बनाऊँगी और इलास्टिक भी इसमें इंसर्ट करूँगी। तो देख लीजिए, मैंने ये 2 स्ट्रिप ले ली है, जिसकी लेंथ यहाँ पे 7 इंच है और विड्थ यहाँ पे इसकी 20 इंच है। ये डबल में है, मतलब दोनों साइड के लिए। अब हम इसे 4 फोल्ड कर देंगे। तो देख लीजिए, बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और यहाँ से हमें क्या करना है कि डाउन देना है। तो डाउन मैं यहाँ पे 2.5 इंच दूंगी यहाँ पे डाउन। और इस तरह से, जिस तरह से हम शेप डालते हैं ना स्लीव्स का, सेम उसी तरह से यहाँ पे शेप डाल लेना है और सेम मार्किंग पे कट कर लेंगे। जो पफ वाली स्लीव्स होती है ना, तो बस उसमें क्या होता है, जो फैब्रिक होता है ना उसे हमें थोड़ा सा ज़्यादा लेना होता है, क्योंकि हमें वहाँ पे चुन्नट डालनी होती है ना, उसके लिए। तो ये देख लीजिए, हमने यहाँ पे स्लीव्स भी कट कर ली है। एकदम सिंपल तरीका है ये फ्रॉक बनाने का, लेकिन जो थोड़ी बहुत इसमें डिज़ाइनिंग है ना, उसकी वजह से ये फ्रॉक बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। तो चलिए अब स्टिचिंग के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा टॉप पार्ट है उसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो मैंने इसकी लाइनिंग भी कट कर ली है। अब ये देख लीजिए, दोनों पार्ट की लाइनिंग कट कर ली है। अब ये फैब्रिक को हम इस तरह से उल्टा करके रखेंगे
और यहाँ पे सिंपली इसके नेक के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। सिर्फ नेक के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सेम यहाँ पर भी इसी तरह से करेंगे कि यहाँ पर भी देख लीजिए जो हमने कट लगाया है ना हुक के लिए, उस पर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से नेक पर और यहाँ पे हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो हमने ये सिलाई लगा ली है। अब ये राउंड होने की वजह से हमें क्या करना है कि छोटे छोटे कट लगाने हैं, ताकि जब हम इसे टर्न करें तो वो हमारा आसानी के साथ और फिनिशिंग के साथ में टर्न हो जाए। तो इस तरह से हम ये नेक रेडी कर लेंगे और यहाँ पे इसके ऊपर हम पूरे में टॉप स्टिच लगा देंगे। तो आप भी आपके बेबी के लिए ये फ्रॉक रेडी कर सकते हो। तो इस तरह से हमें ये टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो देख लीजिए हमने फ्रंट और बैक दोनों जो पार्ट है उसे हमने रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इनके शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से हमें ये शोल्डर ज्वाइन करना है और शोल्डर ज्वाइन करने के बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे स्लीव्स अटैच कर लेंगे। तो ये जो स्लीव्स हम अटैच करेंगे मैं वो आपको मशीन पे बताती हूँ कि किस तरह से करना है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो स्लीव्स का बॉटम है तो जो मार्जिन वाला पोर्शन होता है उसे हमें इस तरह से डबल में कर फोल्ड कर लेना है। सिंपली पहले आप इसे फोल्ड कर लें। तो यहाँ पर हमने ये जो बॉटम है स्लीव्स का उसे हमने फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे इलास्टिक डालना है। तो इलास्टिक की जो लेंथ हमने ली है वो हमने 9 इंच ली है। तो सबसे पहले हम देख लीजिए इस तरह से सिलाई लगाएंगे, मतलब एक पक्का टाका कर लेंगे ताकि हमारा इलास्टिक हिले ना। अब इसके बाद देख लीजिए एक कॉर्नर से हमें पकड़ना है, मतलब देख लीजिए इस तरह से पकड़ना है हमें और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। बस इस तरह से पीछे से भी पकड़ना है और सामने से भी पकड़ना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये जो इलास्टिक है एकदम आसानी के साथ में अटैच हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं जाती है इलास्टिक अटैच करने में। और इसके बाद में ये जो इलास्टिक है हमारा ये थोड़ा सा चौड़ा है, अगर आपका बारीक हो तो एक सिलाई में ही काम चल जाएगा, लेकिन ये चौड़ा होने की वजह से हम क्या करेंगे यहाँ पे डबल सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने ये डबल सिलाई भी लगा ली है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें शोल्डर में प्लेट्स डालनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों फैब्रिक को बराबर से पकड़ेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। देख लीजिए इतना पोर्शन है तो इतने पोर्शन में हमें प्लेट्स डालनी है, मतलब जो हमने सेंटर वाला कट लगाया था ना तो वो प्लेट हमें वहाँ तक डालनी है। मतलब जो हमारा शोल्डर रहेगा टॉप का वो बराबर हमारा सेंटर और वो टॉप का शोल्डर दोनों मिलना चाहिए। तो देख लीजिए हमने यहाँ पे प्लेट डाल ली है, मतलब एक साइड हमारी कंप्लीट है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि वही प्रोसेस रिपीट करना है और यहाँ पर भी हमें छोटी छोटी प्लेट डालनी है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा वो सब यहाँ पे हमें अरेंज कर देना है, मतलब बराबर से प्लेट डालकर यहाँ पे इस पर सिलाई लगा देनी है। तो अगर आपको इससे ज़्यादा पफ चाहिए तो आप इससे ज़्यादा फैब्रिक बड़ा ले सकते हो, उसमें ज़्यादा प्लेट्स आएंगी तो वो स्लीव्स और भी अच्छी लगेंगी। तो देख लीजिए हमने ये एक सिलाई लगा ली है और इस तरह से ये हमारी स्लीव्स रेडी है। एकदम सिंपल मेथड से आप ये स्लीव्स रेडी कर सकते हो। ये ब्लाउज़ में भी स्लीव्स बहुत अच्छी लगती है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो राउंड वाला शेप है वहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसके बाद में देख लीजिए इसे हमने इस तरह से टर्न कर देना है और इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेनी है। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो फिनिशिंग है वो और भी अच्छी आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमने ये स्लीव्स रेडी कर ली है दोनों साइड में कुछ इस तरह से। अब हमें क्या करना है कि इसका जो बॉटम वाला पार्ट है वो रेडी करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे हमें सिंपली क्या करनी है कि बस ये छोटी छोटी प्लेट लेनी है और ये जितना भी फैब्रिक है यहाँ पे इसे बराबर से अरेंज कर लेना है, बस इतना ही करना है यहाँ पे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे छोटी छोटी प्लेट लेंगे और यहाँ पे इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे, जिस तरह से हम नॉर्मली ये गैदर्स या प्लेट बनाकर फैब्रिक को अटैच करते हैं। सेम प्रोसीजर हम इस साइड में भी करेंगे। और देख लीजिए ये हमने लाइनिंग लगाई थी, तो लाइनिंग को हम सबसे पहले इसके नीचे रख लेंगे कुछ इस तरह से, और इसकी जितनी प्लेट्स आती है उतनी प्लेट्स हमें ले लेनी है। तो इस तरह से हम ये फैब्रिक को बराबर से करते हुए यहाँ पे प्लेट्स ले लेंगे और इसके ऊपर इसे रखकर मेन वाले फैब्रिक को इसके ऊपर हम यहाँ पे ये प्लेट्स
बराबर से सेट कर लेंगे। तो ये दोनों पार्ट मैं आपको स्टिच करके बता देती हूँ कि ये कैसे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने दोनों साइड में ये सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लिया है और ये जो लाइनिंग है वो लाइनिंग को भी हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है एकदम सिंपल तरीके से। अब इसके बाद देख लीजिए हमें क्या करना है कि ये जो हमने फ्रिल ली है, देख लीजिए ये हमने फ्रिल ली है। तो हमने यहाँ पे ये 3 फ्रिल ली है। इसका मेजरमेंट मैं बता देती हूँ आपको। तो इसकी जो विड्थ है वो हमारी 3 इंच है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड से इसे पीको कर लेंगे। अगर आपके पास पीको ना हो तो आप सिलाई भी लगा सकते हो सिंपली। तो मैं आपको ये पीको करके बताती हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दोनों साइड से ये जो फ्रिल है इसको पीको कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। तो देख लीजिए जो हमने स्लीव्स अटैच की है ना, वहाँ पर हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। तो ये हम पूरा निशान लगा लेंगे कुछ इस तरह से। सेम हमें इस वाले साइड में भी लगा लेना है। और निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है कि ये जो फ्रिल है इसकी हमें बारीक बारीक गैदर्स बनानी है या प्लेट्स बनानी है। आप सुई धागे की हेल्प से भी कर सकते हो कि धागा खींचकर, चाहो तो आप डायरेक्टली भी लगा सकते हो। तो इस तरह से हम छोटी छोटी यहाँ पे ये प्लेट ले लेंगे और सेंटर में वो जो लाइन हमने खींची है उसे हम सेंटर में रखेंगे और ये फ्रिल को इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे एकदम सिंपल तरीके से। देख लीजिए ये छोटी छोटी प्लेट ले लेनी है हमको और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देख लीजिए हमने ये जो फ्रिल है हमारी, इसे हमने चारों तरफ लगाकर इस तरह से एक पैटर्न बना लिया है फ्रॉक का। और ये बनने के बाद में कितना ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। और आपने देखा ही एकदम सिंपल तरीके से हमने इसे रेडी किया है। अब लास्ट में हमें क्या करना है कि जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई होती है वो वाली फिटिंग वाली सिलाई हमें यहाँ पे लगा लेनी है। तो देख लीजिए ये सिलाई दोनों साइड में हमें लगा लेनी है। मैं इसका फाइनल लुक बताती हूँ। तो ये हमारा फ्रॉक बनके तैयार है। आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये सिंपल सा मेथड कैसा लगा है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम इसी तरह की नई नई वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड करेंगे जो आपको आपके बेबी का ड्रेस डिज़ाइनिंग करने में आसानी होगी। तो ये देख ही सकते हो आप कि ये जो फ्रॉक हमने रेडी की है ये कितनी ज़्यादा स्टाइलिश लग रही है। और वो भी हमने एकदम सिंपल मेथड से इसे रेडी किया है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।